कैंसर के इलाज के लिए अब किसी को जायदाद बेचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैंसर के इलाज और मुफ्त अद्वियात की फराहमी के लिए ये इमारत एक मसीहाई मिसाल बनने जा रही है, क्योंकि ये है जनूबी एशिया और पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैंसर। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी ये हॉस्पिटल कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ ये रवायत है जब भी कोई मंसूबा शुरू किया जाता है तो वो अपने मुकर्रर वक्त के मुताबिक कभी भी कंप्लीट नहीं होता। मैं हूँ अली रामी और आज हम बात करेंगे नवाज शरीफ कैंसर केयर रिसर्च इंस्टीट्यूट की। 30 अक्टूबर 2024 को इसका आगाज़ किया गया और अब जल्द वज़ीर-ए-आला पंजाब इसका इफ्तिताह करने जा रही है। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस हॉस्पिटल के अंदर क्या क्या इलाज की सहूलियात कैंसर के मरीज़ों के लिए मैसर होंगी, तो उस पर हम तफसील से बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इस हॉस्पिटल में किस तरह से स्टेट ऑफ द आर्ट इसकी बिल्डिंग जो है वो तमीर की जा रही है। ये ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है हमारा 333 कनाल के ऊपर मुहित है और पहले मरहले में 615 बेड्स का जो है ये प्रोजेक्ट हमने इस टाइम टेकअप किया हुआ है, जो ज़ेरे तकमील है। हम इसका ओपीडी जो है शुरू करने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला इसी महीने में, और ये 1 साल की कलील मुद्दत में हमें ये प्रोजेक्ट की जो आप शक्ल देख रहे हैं ये नज़र आ रही है। पब्लिक के लिए हम इसको कमीशन और ऑपरेशनल करना चाह रहे हैं ताकि आवाम जल्द से जल्द जो है वो इससे मुस्तफ़ीद हो सके। ये कैंसर केयर क्लिनिक्स ये बिल्डिंग है जिसको हम इनाग्रेट करने जा रहे हैं। इसमें ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट 2 फ्लोर हमने कंप्लीट कर लिए हैं और यही हम अभी इंशाल्लाह ताला हैंड ओवर करने जा रहे हैं, ओपन करने जा रहे हैं। इन 2 फ्लोर्स के अंदर हमें एक कैंसर केयर के डायग्नोस्टिक्स की मुकम्मल फैसिलिटी अवेलेबल है। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर कंसल्टेंट रूम्स हमारे अवेलेबल हैं और रेडियोलॉजी एंड फार्मेसी अवेलेबल है। यानी और अगर बेसमेंट में भी हम जाते हैं तो हमारे पास बंकर है लिनैक का और स्टैट लैब है। ये हमारे 2 मेन चीज़ें हैं। एंड देन ऑन द ग्राउंड फ्लोर बेसमेंट में हमारे पास एक स्पेशल चीज़ है विच इज़ लिनैक बंकर, जिसमें टारगेटेड रेडियो न्यूक्लियर रेडिएशंस के साथ जो कैंसर के सेल्स हैं उनको किल किया जाएगा। उसके लिए हमारे पास ये मशीन अवेलेबल है एंड दिस इज़ गोइंग टू बी इनॉग्रेटेड एंड कमीशन्ड एज वेल। ये वाली जो बिल्डिंग है कैंसर केयर क्लिनिक, ये 150 बेड पे है। ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास इस हॉस्पिटल के अंदर बोन मैरो ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी है जो 110 बेड्स पे है। फिर इसके अलावा पैलिएटिव एंड हॉस्पिस केयर है। ये पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम स्पेशली पब्लिक सेक्टर में ऐसा होने जा रहा है कि वो पेशेंट्स जो टर्मिनली इल पेशेंट्स होंगे जिनको प्रीवियसली डॉक्टर्स ये कह के घर भेज देते थे कि इनकी खिदमत की जाए, उनको फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे हॉस्पिटल में रखा जाएगा, क्योंकि उनके जो आखिरी दिन होते हैं वो बड़े पेंस वाले होते हैं कि उनकी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है। तो पैलिएटिव में उनकी पेन मैनेज की जाएगी और उनके आखिरी दिन जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आरामदेह बनाने की कोशिश की जाएगी। तो ये फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान में फैसिलिटी दी जा रही है। और ये जो नज़र आ रहा है आपको, ये हमारा ओवरऑल ओपीडी का जो है वो एक छोटा सा वेटिंग एरिया है। यहाँ पे बेसिकली क्यू मैनेजमेंट सिस्टम हमारा चल रहा होगा, जिसमें स्क्रीन के ऊपर पेशेंट्स के उनके जो टोकन नंबर और उनके रूम नंबर शो हो रहे होंगे। अच्छी बात है कि यहाँ पे भी वो टोकन से जी बिल्कुल क्यू मैनेजमेंट सिस्टम हम उसको बोलते हैं। टेक्निकली दैट विल बी ऑब्वियसली कमीशन्ड ओवर हियर। वी हैव ऑलरेडी प्लेस दोज प्लेट्स। आपको मैं कंसल्टेंट रूम्स दिखाता हूँ। ये हमारा वेटिंग एरिया और इसकी दोनों साइड पे कंसल्टेंट रूम्स हैं। अगर हमारा कैमरा दिखा सके तो यहाँ पे हमारे ये उन कमरों के जो है वो नंबर्स, पेशेंट के नंबर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे होंगे। ये कमरा देखिए, ये हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बनाया गया है। बिल्कुल ये हमारा कंसल्टेंट रूम है। यहाँ पे बेसिकली पेशेंट्स को चेक किया जाएगा। ठीक है। आप अल्हम्दुलिल्लाह इसकी तैयारी से और इसके अंदर जो फर्नीचर प्लेस टैब से अंदाज़ा लगा सकते हैं दैट वी हैव अल्हम्दुलिल्लाह ताला बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह गोइंग टू कमीशन अ वेरी स्टेट ऑफ द आर्ट। ये इस तरफ हमारी रेडियोलॉजी के ऑफिसेज और उनकी लैब्स आ जाएंगी, जिसमें सिटी स्कैन में जैसे बता रहा था, एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड मशीनें आ चुकी हैं। मशीनें हमारी जो हैं वो आ चुकी हैं। यानी कि अब ये बात तो तय है कि जब ये हमारी होगा तो फौरी तौर पर इसका हमारी इलाज एक्सरे अवेलेबल हैं, अल्ट्रासाउंड अवेलेबल हैं, सिटी स्कैन अवेलेबल है, लिनियक की जो लीनियर एक्सीलेटर है जिसकी मैं बात कर रहा था। हमारे यहाँ हॉस्पिटल जब भी तमीर किया जाता है वहाँ पे पार्किंग का बड़ा इशू होता है। तो इस हॉस्पिटल में जो नवाज शरीफ कैंसर के रिसर्च इंस्टीट्यूट बन रहा है, इसमें पार्किंग के लिए क्या इंतजाम किए हैं?
हमारे पास यहाँ पे हमने पेशेंट्स और जितनी हमारी बेड फैसिलिटी है बेसिकली हमने उसके मुताबिक ही पार्किंग रखी हुई है। ठीक है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास 3 डेडिकेटेड लोकेशंस हैं पार्किंग के लिए। मेन हॉस्पिटल बिल्डिंग की बैक पे है एक पेशेंट्स के लिए पार्किंग, एक हमारी बोन मैरो ट्रांसप्लांट की बैक पे है और एक हमारी आप हमारे सामने नज़र आ रही है विच वी कैन से दैट मे बी यूज्ड फॉर द स्टाफ। तो टोटल हमारे पास तकरीबन 700 गाड़ियों की पार्किंग अवेलेबल होगी यहाँ पे इंशाल्लाह ताला पहले मरहले में। और दूसरे मरहले में तो बाकायदा एक पार्किंग का प्लाज़ा प्रपोज्ड है, डिज़ाइंड है, तो जब एक्सटेंशन होगी तो वहाँ पे पार्किंग प्लाज़ा भी बनाया जाएगा। यहाँ पे हमने डेडिकेटेड एक वेटिंग एरिया बनाया है, सराय भी जिसको बोलते हैं, और यहाँ पे तकरीबन को 25 के करीब बेड्स जो हैं वो लगाए जाएंगे और बल्कि हमने वो प्रोक्योर भी कर लिए हुए हैं। ठीक है। तो वहाँ पे जो पेशेंट्स ऐसे जो दूर दराज के इलाकों से आते हैं जो यहाँ लाहौर को जानते नहीं हैं, जिनके रिलेटिव्स या घर नहीं होंगे, तो वहाँ पे उनको नाइट स्पेंडिंग के लिए भी हम जो है वो बेड फ्राहम करेंगे इंशाल्लाह। पेशेंट्स के रिलेटिव्स की अकोमोडेशंस के लिए ये हर चीज़ स्टेट ऑफ द आर्ट ही बनाई। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैंने पहले कभी नहीं देखा किस तरह का वेटिंग एरिया हो, बस एक वो शेड लगा देते हैं उसके नीचे वो बैठा देते हैं। यहाँ पे आप आए, मैं आपको दिखाता हूँ, हमने बाकायदा इसमें प्रॉपर हॉल हैं जो कि एयर कंडीशनिंग भी जिसके अंदर मौजूद है। ये है वेटिंग एरिया, ये हमारी रिसेप्शन है। यहाँ पे पेशेंट्स के जो अटेंडेंट रिलेटिव्स हैं वो यहाँ पे आके जी बिल्कुल रहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे वो रेस्ट कर सकते हैं, नाइट स्पेंड कर सकते हैं। ये उनके लिए एसी लगाए गए, ये उनके लिए एयर कंडीशनिंग सिस्टम है। ये ग्राउंड पे भी है हमारा और ऊपर फर्स्ट पे भी है। ये हमारा कैफेटेरिया है। इस कैफेटेरिया में कुकिंग भी, किचन भी है, बड़ा ज़बरदस्त सामने एक बनाया जा रहा है, यहाँ पे ही कुकिंग हो सके। और इसमें एक और चीज़ भी बताऊँ कि पेशेंट्स जो कैंसर के होते हैं उनके लिए ख़ास चीज़ ये होती है कि दे आर सपोज टू समटाइम्स बिफोर सम टेस्ट उनको एक ख़ास खुराक की और अच्छी खुराक की ज़रूरत होती है, तो इसलिए ये कैफेटेरिया बहुत ज़रूरी था। ये हमारा कैफेटेरिया है माशाल्लाह, इसका भी बहुत अच्छा हमने डिज़ाइन करके और इसको तैयार किया है। ये भी हमारा इसी 1 साल के अंदर अंदर हमने कंप्लीट किया है। यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट में एक डेडिकेटेड मस्जिद जो है वो तामीर की है। ये 200 नमाजियों को अकोमोडेट करने के लिए काफ़ी होगी। के अंदर बनाई गई मस्जिद, जी मस्जिद, ये भी हमने यहाँ पे ख़ास ख्याल रखा है इस चीज़ का कि जो भी यहाँ पे होंगे लोग उनकी नमाज़ पढ़ने के लिए भी एक मुनासिब बाकायदा जगह होनी चाहिए। डॉक्टर्स अकोमोडेशन, यहाँ पे डॉक्टर्स को फैसिलिटेट किया जाए। जी ये जितने भी डॉक्टर्स वो यहाँ पे स्टे करेंगे या सम हाउस नहीं, ये जो डॉक्टर्स यहाँ पे ट्रीट कर रहे होंगे उनके लिए ये नहीं है। बेसिकली ये उन डॉक्टर्स के लिए है जो कि बेसिकली विजिटर्स होंगे या स्पेशल किसी ट्रीटमेंट के लिए अगर बाहर से कोई डॉक्टर्स आएंगे, मे बी अगर ओवरसीज़ आ रहे हैं तो उनके लिए ये अकोमोडेशन जो बनाई गई है, जिसमें हमारे पास सिंगल रूम्स भी हैं, स्वीट्स भी हैं, 13 हमारे पास इसके अंदर स्वीट्स हैं। खाएंगे ये किसी होटल से कम भी नहीं है। इतना बड़ा हॉस्पिटल है कि इस पूरे हॉस्पिटल की जो बिजली की डिमांड है उसको मीट करने के लिए हमें सिंपल फीडर्स ना काफ़ी थे, तो बिजली की डिमांड को मीट करने के लिए, पूरा करने के लिए यहाँ हॉस्पिटल के अंदर बाकायदा एक ग्रिड स्टेशन लगाया गया है। अच्छा, अपना इसका ग्रिड स्टेशन जी होगा? इसका अपना डेडिकेटेड ग्रिड स्टेशन होगा। चलो ये तो शुक्र है ना कि एक इलेक्ट्रिसिटी जो लोड शेडिंग होती थी, जनरेटर बैठ के, ये वाला मसला नहीं होगा। उसका भी हमारे पास बैकअप भी है। हमारे इस हॉस्पिटल की पूरी जो है वो 7.5 मेगावाट की बिजली की रिक्वायरमेंट है। उस रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए हमारा यहाँ पे अपना ग्रिड स्टेशन है। फिर उस ग्रिड स्टेशन के अलावा जितनी भी आपने बिल्डिंग देखी हैं, वेदर दैट में भी कैंसर केयर क्लिनिक, बोन मैरो ट्रांसप्लांट या मेन हॉस्पिटल बिल्डिंग, उन सब के अपने अपने डेडिकेटेड जनरेटर्स भी मौजूद हैं। यानी कभी भी इंशाल्लाह ताला इस हॉस्पिटल में बिजली पावर फेलियर नहीं होगी। और तीसरी चीज़ आखिरी जो मैं बताना चाहूँगा जो इसको मुनफरिद बनाती है वो ये है कि इस हॉस्पिटल के साथ हमने एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी इंटीग्रेट किया है। उससे ये होगा कि जितनी भी इस हॉस्पिटल का लिक्विड जो सॉलिड ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, सीवरेज सिस्टम, वो सारे का सारा वहाँ पे ट्रीट किया जाएगा एंड बिफोर वी आइदर थ्रो इट टू द एडजेसेंट सीवरेज कैनाल, जो बड़ी नाला होता है,
उससे पहले हम ट्रीटेड वाटर को हॉस्पिटल के अंदर जितना भी इसका ग्रीन एरिया है, लॉन है, इसकी प्लांटेशन है, उसकी इरिगेशन के लिए उसको यूज़ करेंगे। यानी ये अपने आप में एक मुनफरिद चीज़ है कि हम हॉस्पिटल का जितना भी पानी यहाँ पे ट्रीट होगा उसको हॉस्पिटल के अंदर ही रीयूज़ करेंगे। इसी माह के अंदर अब इसका इफ्तिताह होने जा रहा है। जी इंशाल्लाह। तो बिल्कुल अब नवाज शरीफ कैंसर केयर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो मुकम्मल तैयार हो चुका है। इसका ओपीडी जो ब्लॉक है, जो पहला फ़ेज़ है, अब उसके बाद बाकी फ़ेज़ जो है उन पर काम जारी है। तो हो सकता है, कहा भी यही जा रहा है कि इसी माह के अंदर इस प्रोजेक्ट को जो है वो इनागोरेट कर दिया जाएगा, जिसके बाद यहाँ पे मरीज़ों का चेकअप शुरू कर दिया जाएगा। तो ये थी वो बड़ी सहूलत एक जो कि आवाम के लिए मौजूदा हुकूमत ने एक बहुत बड़ा एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल जो है वो बनाया है, जो कि अब मुकम्मल होने जा रहा है। और जो भी अब सहूलियात होंगी वो इस हॉस्पिटल के अंदर कैंसर के मरीज़ों के लिए मौजूद होगी। शुक्रिया।